अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। रात का टाइम था तो तायब ने मछली ला कर दी थी। उन्होंने बोला था इसको आधा घंटा रख देना है, उसके बाद इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना है। देन आपने जो है ना इसको धो लेना है, धो के थोड़ी देर इसको छानने में डाल के ना रख लेना है ताकि इसका पानी निकल जाए। उमर साहब ने फरमाइश की थी अपने पापा से कि मैंने मछली खानी है, तो इस वजह से वो फिर फ़िश ले आए थे। तो यहाँ पर जी मैं आपको अपनी फ़नकारी दिखा रही हूँ। सिंक में पानी नहीं रुक रहा था तो मैंने चॉपर का छोटा सा पीस उसके अंदर डाल के ऊपर मछलियाँ रख दी थी ताकि पानी रुक जाए और मेरा काम हो जाए। मैंने इसको ऑलमोस्ट आधा घंटा भिगो के रखा था। ले जी हमारा काम डन हो गया। यहाँ पर जी हमने अब मसाला लेना है। शान का ले लें, नेशनल का ले लें, मछली मसाला। 2 मैंने इसके साशे लिए थे लेकिन 2 मुझे थोड़े लगे थे। तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा मछली थी, 2 साशे कम हो गए। आपने कुछ भी नहीं करना, आधा घंटा इसको मछली को ऐसे ही बाहर रख देना। जब इसका अच्छे तरीके से पानी निकल जाए ना, निचड़ जाए जब पानी, तो आपने सब मछली को चारों तरफ से अच्छे तरीके से यही मसाला लगा देना है। मसाला लगा कर अपने इसको हल्का हल्का झाड़ भी लेना, नहीं तो ना ज़्यादा मसाला लग जाएगा और बाद में वो फिर वेस्ट ही होता है ऑयल में जाके। तो जितना इसको बासानी चिपक जाए आपने उतना ही लगाना है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने गीली मछली को मसाला नहीं लगाना। तो जी आपने मछली को अच्छे तरीके से मसाला लगा लेना। कोई कोना खुदरा इसका छोड़ना नहीं है जहाँ पे मसाला ना घुस सके। ठीक है, बाज़ लोग लीमू भी लगा लेते हैं लेकिन हम इस तरह ही करते हैं। यकीन करें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 दिन आप इसको लगा रहने दें और उसके बाद जो है ना आप इसको फ्राई करके खाएँ। मज़ा ना आए तो पैसे वापस ठीक है। तो जो है ना आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना, नीचे ही रखना है फ्रिज में। अगर मौसम ज़्यादा ख़राब है, लाइट ज़्यादा जा रही है तो बेशक आप इसको ऊपर रख लें, लेकिन अगर ये नीचे पड़ी रहेगी तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जी यहाँ पे मैं काम कर रही थी तो फ़ातिमा मैडम आ गई थी। इनके अंदर कोई ख़ास किस्म का भूत आया हुआ था जिसकी वजह से ये हंसी जा रही थी। पता नहीं इसको क्या हुआ था। अहमद इसको तंग कर रहा था तो उछल उछल के अपने भाई के ऊपर चढ़ रही थी। तो वो मैंने वो भी सोचा आपको साथ साथ दिखाऊँ कि कितनी माशाल्लाह एक्टिव हुई है। तो जो मछली रह गई थी इसके बाद मैंने दोबारा से बैक टू द वर्क, मैंने इसको जल्दी जल्दी लगाया। यहाँ पे मसाला ख़त्म होने लग गया था तो मैंने अपनी उंगलियों की मदद से अपनी जो है फ़नकारी का जौहर दिखाते हुए मैंने सारा इसको अच्छे तरीके से जो है मसाले को लगाया। यहाँ पे 2-3 पीसेस रह गए थे तो मछली जो है वो ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने उंगलियों की मदद से लगाया और जब एंड पे भी कुछ भी नहीं बचा तो जो मछली वाले पीसी मसाले वाले पीसेस थे मैंने उनके अंदर वो वाले प्लेन पीसेस को छुपा दिया ताकि मसाला शायद उनके ऊपर खुद ही गिर जाए। वो कहते हैं ना बिल्ली कबूतर अगर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली ऐसा नहीं है कि उसको नहीं खाएगी। तो मैंने अपने साथ ये वाला काम किया कि मैंने खुद ही प्लेन पीसेस नीचे छुपा दिए क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने तो मसाला लगा के रखे थे तो जी ये देखें जी आप अच्छे तरीके से सारा मसाला लग चुका है। आपने इसको अब उठाना है, उठा के लेके जाके फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में जगह बहुत ज़्यादा कम थी, पहले मैंने आके जगह बनाई। अहमद साहब फ्रिज का दरवाज़ा खोल के इस्तकबाल में खड़े हुए थे, मैंने फ्रिज के अंदर रखा। लें जी डन हो गया, फ्रिज बंद। अंदर में आई तो जी बच्चे जो हैं पूरी तौर पे पागल हो चुके हुए थे। ऐसे खेल रहे थे जैसे खेलने का हक़ होता है। छोटी बहन को फ़ुटबॉल समझ रहे थे, फ़ुटबॉल समझ के किक्स मार रहे थे। इनके बाबा मुझे बुलाने आए, मुझे कहते देखो ज़रा जाके, उन्होंने उसको फ़ुटबॉल बनाया और उसको मार रहे हैं। तो जब मैं भाग के गई हूँ, मैंने जाके देखा तो वाकई उन्होंने फ़ुटबॉल बनाया हुआ था लेकिन वो उसको मार नहीं रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। और ये देखें वो किस तरह एंजॉय कर रही है, धमालें डाल रही थी बाकायदा, सर हिला के नहीं 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 कर रही थी और बड़ी खुश हो रही थी। तो फ़ातिमा बड़ी ज़्यादा हैप्पी होती है अपने दोनों बहन भाइयों के साथ। बेशक वो बड़े तरीके से खेलते हैं लेकिन हमारी कोशिश होती है हम इसको बचा के रखें, अदरवाइज़ ना ये उसके साथ बड़ा कमाल कर देते होते हैं कभी कभी। तो जी फ़ातिमा ने आज के दिन जो है ना फ़र्स्ट टाइम बेड से उतरना शुरू किया था। अभी तक ये 2 दफ़ा उतर चुकी थी। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं इसका उतरना, पर मजाल है कि जब बच्चे को आप रिकॉर्ड करना शुरू करो बच्चा वो काम करके दिखा दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी देर मैंने कैमरा ऑन रखा। आप देखें मैं काफ़ी टाइम 2-3-4 मिनट में खड़ी रही लेकिन नहीं, वो लड़की नहीं नीचे, उसने आना था। उसने कहा आज मैं भी नहीं आना, तुसी कर लो जो तुसी कर सकते हो तो वो नहीं आई। तो जो है माशाल्लाह से 10 माह की हो गई है, 11वें में लगी हुई है फ़ातिमा। तो ना इसने बेड से नीचे उतरना शुरू कर दिया। मेरे दोनों बच्चों में हर काम इस बच्ची ने सबसे पहले किया है। क्रॉलिंग जल्दी स्टार्ट कर दी, टीथ जो है इसे जल्दी निकाले। इस तरीके से ना ये माशाल्लाह तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो उमर मुझे कहते होते हैं, ज़ाहिर है जैसे जैसे बच्चे पुराने होते चले जाते हैं ना उनमें क्वालिटी ज़्यादा आने लग जाती है, जिद्दत आने लग जाती है। पता नहीं अब ये बात किस हद तक सच है। आप लोगों के साथ अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें अहमद साहब पागल हुए में, कभी भाग के इधर को जाते हैं कभी उधर को जाते हैं। तो जी रात को मसाला लगाया था मछली को, तो अब दिन में उमर साहब का क्योंकि सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था तो उमर साहब कहते हैं मैंने तो अभी ही मछली खानी है। आपको पता है बाज़ लोग जो होते हैं ना उनमें सब्र की कमी होती है, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात में। कहते हैं ना औरतें सब्र नहीं करती, मर्द नहीं सब्र करते
तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन पार्ट है। तो यहाँ पे उमर साहब जो है मछली को फ्राई करने लग गए थे, गैस चली गई थी। कहते कोई नहीं, सिलेंडर जिंदाबाद, सिलेंडर पे करके दिखाऊंगा आज मैं। खैर उन्होंने करके दिखाई, उन्होंने कहा तो उन्होंने किया भी। ऐसी बात नहीं है कि हम पीछे हटे हों, हमने जो कह लिया तो हमने करके दिखाना है अब आपको। लेकिन जी छुरी की मदद से उमर साहब अपने जो है फ़नकारी के जौहर दिखाते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मछली फ्राई हो गई थी। टेस्ट अच्छा था लेकिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, क्योंकि जब 2 दिन मसाला लगा रहता है तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाग के जाके सब्सक्राइब करके आएँ। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मैं देख रही हूँ व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करें। 2 3 4 5 6 इससे आगे जो है लाइक्स नहीं हो रहे। काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कोई इतना औखा काम नहीं है। जब आप वीडियो को प्ले करते हैं ना, नीचे एक थंब बना होता है, उसको बस आपने प्रेस करना है। जब वो वाइट होता है, जब वो काला हो जाए तो समझ जाए वीडियो लाइक हो गई है। बस कोई इतना औखा काम नहीं है। यकीन करें, आप ट्राई करके देखिएगा। कुछ हो जाए ना तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। कुछ भी नहीं होता, यकीन माने मेरा। ठीक है। तो जी यहाँ पे बच्चे जो हैं ये सैलड खा रहे थे। मेरे तीनों बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं सैलड, ख़ास तौर पे खीरे। तो मैं इनको बारीक बारीक दोपहर में काट के दे देती हूँ एक बाउल में। तो ये तीनों जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं रहते हैं। आप फातिमा को देखें ज़रा, उसके हाथ बाउल लगा, उसने कहा मैंने सारे खा लेने। उससे 5 6 मुँह में डाले हुए थे, एक हाथ में मुट्ठी में भरे हुए थे, आगे फेंके हुए थे, दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी और मुँह में डाली जा रही थी कि कहीं मेरे बहन भाई खा ना जाएँ खीरे। तो खैर इन्होंने बड़ी स्पीड से खीरे खाए थे। तो जी अब इनके डिनर का टाइम हो गया था, रात हो चुकी थी। तो आपको पता है जब डिनर होता है तो फिर मोबाइल और टैब तो कंपलसरी होता है, उसके बाद हमारा खाना हलक से नीचे उतरता ही नहीं है। तो इसलिए इन्हें फ़ोन और टैब मैं तभी देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देती। मुझे तो आया उन्हें बाहर से चने ला दिए थे क्योंकि मेरा फ़िश खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने उसके साथ बनाया था पराठा आधी रात को। फिर मैं कहती हूँ मैं मोटी हो रही हूँ। मोटी क्यों नहीं होना, जब आधी रात को पराठे खाने हैं तो फिर मोटे ही होना है। दरअसल मुझे जब से डायग्नोज़ हुआ है ना पित्ते में पत्थरी का, तो मैंने पराठे को हाथ भी नहीं लगा के देखा था। आज अभी मेरा बड़ा दिल किया, मैं कोई नहीं, खैर है एक दफ़ा खा लेती हूँ, कुछ भी नहीं होता, क्या होना, कुछ भी नहीं होता। शुक्र है अल्लाह का कुछ नहीं हुआ। हो जाता ना तो लग पता जाना था, ताने अलग सुनने को मिलने थे हस्बैंड से। उन्होंने कहना था तुम्हें मना किया था, तुम्हारा चस्का नहीं ख़त्म होता, ये नहीं वो नहीं। आपको पता मुझे आगे भी यही कहते हैं, तुम लाहौर की हो, लाहौर की लड़कियाँ बड़ी चस्कोली होती हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये खुद बाहर जाके खाते हैं, मैं बेचारी गर्मी होती हूँ, खाती हूँ, कुछ तो पकड़ी जाती हूँ, ये पकड़े नहीं जाते, बस इतनी सी बात है। तो जी यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे। फातिमा के मुंह में मैंने एक निवाला डाला। फातिमा कहती मामा मिर्चें हैं। उसको तो ना चाय के साथ भी रोटी खिला रही हूँ ना, उसे मिर्चें लगने लग जाती हैं। इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। तो जी यहाँ पे सेहत का ख्याल रखते हुए साथ साथ मैं फालसे का जूस बनाया था, मैं वो भी पी रही थी। रात थी लेकिन मेरा दिल कर रहा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो स्ट्रॉ है बीच में, आप लोग देख रहे होंगे। तो जी एक और बीमारी डायग्नोज़ हो गई है। बीमारियाँ मेरी जान ही नहीं छोड़ी, पता नहीं क्या हुआ। इतना सदका भी देती हूँ, दुआ भी करती हूँ अल्लाह ताला से। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। मेरी दाढ़ में दर्द होने लगी थी, आई डोंट नो क्या हुआ था। ब्रश भी रेगुलर करती हूँ, पेस्ट भी ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। दिन में 2 टाइम करती हूँ मैं, तो ब्रश के पीछे ही होती हूँ ऑल द टाइम। लेकिन समझ नहीं आई क्यों दर्द शुरू हो गई, बहुत दर्द हो रही थी। ठंडा पानी तो पिया ही नहीं जा रहा था, उसकी वजह से इतनी सर में दर्द हो रही थी। यकीन करें दिन में 3 दफ़ा 2 पैनाडोल करके मैंने खाई तो कहीं सुकून आया। तो जी यहाँ पे बच्चे अपने कामों में लग गए थे। मैंने सोचा मैं भी अपने काम में लगूँ, तो मैंने टीवी ऑन किया। मैंने सोचा जो मैंने कल व्लॉग अपलोड किया था क्यों ना उसको देखा जाए, क्योंकि अपना व्लॉग जब बंदा टीवी पे देखता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं अपना व्लॉग टीवी पे देखती होती हूँ। तो घर में कोई नहीं था। दरअसल ना मुझे खुद शर्म भी बड़ी आती है, तो जब सब बैठी हो ना मैं नहीं लगा के देखती, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ सुन के बहुत शर्म आने लग जाती है। तो इस वक्त घर पे कोई नहीं था, मैंने सोचा मौके से फ़ायदा उठाया जाए, तो जी व्लॉग लगाया जाए। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे थे साथ साथ। फातिमा मैडम को प्यास ऐसे लग रही थी जैसे लगने का हक़ होता है। जैसे मैंने इसको 12 बजे के टाइम पे सूरज के नीचे बिठा के खाना खिलाना शुरू कर दिया, उसको तो ऐसे प्यास लगती है ना, तौबा, पूरी एक पानी की बोतल फारिग कर देती है। और उसके बाद वॉशरूम जा जाके मुझे बहुत तंग करती है ये लड़की, बहुत ज़्यादा। कोई इसका इलाज मुझे बताइएगा आप लोगों के नज़र में कोई हो तो यहाँ पे फातिमा मैडम जो हैं ये भी बैठ के पराठा खा रही थी बड़े शौक़ के साथ। फातिमा पराठा बड़े शौक़ से खाती है। तो यहाँ पे आप देखें, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे व्लॉग देखती हूँ, तो रिकमेंडेशन में दूसरे तीसरे नंबर पे मेरा ही व्लॉग शो हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, जिसकी वजह से जो है मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे। तो काइंडली मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो काइंडली आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है। फातिमा मैडम मुड़ के देखने लग गई थी कि ये मामा ने क्या लगा दिया। तो जी यहाँ पे आधी रात को उमर साहब को याद आ गया था कि मैंने तो जी अब फ़िश खा ली है। अब दाल बनी हुई थी, उस दिन मैंने बनाई थी चने और माश की दाल। तो उमर साहब कहते हैं जी, मुझे बुलाया अपने पास, मुझे कहते हैं तुम
खाना जो है ना आजकल ठीक नहीं बना रही। मैं मुंह देखने लगी, मैंने कहा कल भी बड़ी तारीफ़ हुई, आज भी बड़ी तारीफ़ हुई, लोगों को बुला के खिलाया गया खाना, अब क्या हुआ? तुम ना खाना नहीं ठीक बना रही, ना नमक डालती हो ना मिर्चें डालती हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुद्दे पे आएँ, बात क्या, पॉइंट बताएं मुझे। जाओ मुझे ना ऑमलेट बना के दो। मैं कहा सीधा सीधा कहा करें अपने खाना के, एवी नुक्स ना निकाला करें खाने में से। हस्बैंड्स की जो आदत होती है, बाज तो आ नहीं सकते। तो जी 2 रोटियां बनाई खुश, साथ में जो है मैंने ऑमलेट बनाया। तवा ज़रूर धोया करें, छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि जब मैं किचन में आई मेरे पाँव के नीचे एक अदद छिपकली आ गई बेचारी, और वो मेरे पाँव के नीचे आई और मैंने ऐसे करके नीचे देखा, हाय अल्लाह छिपकली। मैंने चीख मार के मैं स्लैब के ऊपर चढ़ गई। यकीन करें मैं कितनी देर स्लैब के ऊपर चढ़ के बैठी रही। मुझे बाद में इतनी हंसी आई, मैंने क्या हरकत की, मैं ऊपर से उसके ऊपर पानी फेंकूँ, ये हिले जब उस बेचारी के ऊपर 60-65 किलो वज़न जो आ गया, तो वो हिलने के काबिल कहाँ रही होगी। खैर वो कहीं पानी की फेंकने की वजह से हल्का हल्का चल के आगे चली तो गई, लेकिन बाद में मुझे बहुत ज़्यादा उससे खौफ आया। तो लिहाजा किचन में एहतियात किया करें, गर्मी आ गई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलने लग गई हैं। तो जी अंडा लिया, उसके अंदर प्याज काट के डाला, सब्ज़ मिर्च डाली है, रेड चिली पाउडर डाला है, नमक डाला है, फ्लेक्स डाल लिए तो फ्लेक्स भी डाल लें। ये जी पहला अंडा गया फ्राई पैन के अंदर। मैं नॉन स्टिक के अंदर बनाती हूँ, फिर ना अंडा लगता नहीं है, तो स्पून से इसको अलट पलट सकते हैं हम लोग, ठीक है। पहले अंडे में तो मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, लेकिन दूसरी की बारी मैंने फ्रिज में चेक किया, मिर्ची कोई नहीं थी। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं कहा कोई नहीं खैर है, एक में ही मिर्च खाएँ, वैसे भी निकाल के फेंकनी होती है। तो मैंने दूसरे के अंदर मिर्च नहीं डाली, दूसरा बेचारा प्लेन सादा सा ही मैंने जो है ना वो कर दिया। हल्की आग के ऊपर बनाया करें, हल्की आग पर बनाने से ये होता है कि अंडा लगता नहीं है और उसका टेस्ट भी अपनी जगह बरकरार रहता है। तो जी ये चलो जी पलट दो, बहुत हो गई, चलो 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 चलो। हाँ जी साइडें खाली रह गई थी, मैंने कहा वो भी तो फिल करनी है ना, फिर मैंने उनको भी फिल कर दिया। तो जी पहले मैंने हल्की आग के ऊपर अंडे को पकाया, फिर मैंने आग थोड़ी सी तेज़ कर ली। यहाँ पे अंडा ऑलमोस्ट पक चुका था एक साइड से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फनकारी का जौहर दिखाते हुए एक ही हाथ से इसको पलटने की कोशिश करूँ। यहाँ पे देखें मैं ट्राई भी कर रही हूँ उसको पलटने की, लेकिन ये देखें पलटते वक्त ये क्या टूटने लग गया था। मैंने कहा ये टूट गया ना तो एक नया स्यापा मेरे गले पड़ जाना है। जी तुमने अंडा तोड़ के पकाया, लिहाजा मैंने कैमरा ऑफ़ किया करके मैंने अंडा जल्दी जल्दी बनाया। जी ये है वो बग़ैर मिर्चों के अंडा, मिर्चों से मुराद सब्ज़ मिर्च के अंडा, बाकी मिर्चें शिर्चें इसके अंदर सारी पूरी हैं। तो जी ये भी पक गया है, इसकी भी साइड सूटें पूरी करके मैंने इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लिया था। बाद में जाके उमर साहब को दिया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई, कहते मेरी बात सुनो। मैंने कहा पक्का कोई ऐप निकालना होगा, हस्बैंड जब तक ऐप ना चीज़ों से निकालें इनका खाना ना हज़म नहीं होता, ना इन्हें रात की नींद आती है। तो मैं ये रख के ना मैं गुस्से से ये रखा, मैंने सीधा सीधा करके वीडियो बनाई। मेरा मुँह देखने लगे, मुझे कहते मेरी वीडियो नहीं बनानी। मैं कहा नहीं मैं आपसे नहीं बोलती, मैंने नहीं बनानी। तो जी मैं नमाज़ पढ़ रही थी, खिदमत करने के लिए नमाज़ छोड़ के गई थी बीच में से, तो अहमद साहब को मैंने लिटा दिया था सोने के लिए। तो यहीं पे जी अपने व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे अहमद साहब को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, जो कि नहीं आती वैसे।